जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यक्षेयस्यानि निश्चिन्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्न। अब यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में मुझे शिक्षा दीजिए। अब इसको हम लोग कविता के रूप में पढ़ते हैं। मनोसंताप से आहत हूँ मैं, मनोसंताप से आहत हूँ मैं, कर्तव्य बोध से विमुख भ्रमित हूँ मैं। असमंजस मनोदशा में जो परम श्रेष्ठ, करें स्पष्ट निश्चित शिष्य हूँ, शरणागत हूँ मैं। पुनः एक बार पढ़ते हैं इसको। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यक्षेयस्यानि निश्चिन्त ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां प्रपन्न। मनोसंताप से आहत हूँ मैं, कर्तव्य बोध से विमुख भ्रमित हूँ मैं। असमंजस मनोदिशा में जो परम श्रेष्ठ, करें स्पष्ट निश्चित शिष्य हूँ, शरणागत हूँ मैं। यहाँ पर अर्जुन जो है अब गुरु कृष्ण को गुरु मान के शिष्य जैसे नतमस्तक हो रहे हैं। ये पॉजिटिव सिग्नल पहली बार दे रहे हैं। अब यहाँ पे दो तीन जो शब्द आए हैं, एक तो कार्पण्य दोष आया है। कार्पण्य दोष कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति बहुत कंजूस हो, धन खर्च नहीं करता हो किसी के लिए, तो उसे कार्पण्य दोष कह सकते हैं। कोई भोग विलास में ज़्यादा व्यस्त रहता हो, उसे भी कार्पण्य दोष कहते हैं। बट यहाँ पे अर्जुन के लिए ये दोनों ही प्रयुक्त नहीं है। यहाँ पर अर्जुन न तो कंजूस थे, ना तो भोग विलासी, बड़े मर्यादित आदमी। तो उनके लिए यहाँ पर कार्पण्य दोष का मतलब है जो मोहग्रस्त हो गए हैं, जो करुणा युक्त कायरता जो है कि ये मेरे संबंधी है, उनको मैं कैसे मारूं, जो उनके अंदर, उनके मन में जो संताप उत्पन्न हुआ है, वो कार्पण्य दोष है। दूसरा है धर्म सम्मूढ़ चेता। अब क्या है कि अब कर्तव्य बोध से तो विमुख हो गए, भ्रमित हैं, असमंजस में हैं। तो धर्म सम्मूढ़ जब उसको कहेंगे, जब आप कार्पण्य वृत्ति या कार्पण्य दोष की जो वृत्ति है और जो क्षत्रिय धर्म है, जो राजधर्म है,
जो मानव धर्म है उसके बीच में द्वंद्व आ जाए, तो ये थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति हो जाती है, भ्रमित है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अर्जुन जो है वो अपने अहंकार को गिराकर, जितनी पंडित जैसा बात करना छोड़कर गुरु के चरणों में अब शरणागत हो रहे हैं। शिष्य हूँ शरणागत हूँ मैं। और अभी तक तो अर्जुन को कृष्ण और सखा ही मान रहे थे, अब उनको गुरु मान रहे हैं कि मैं शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं। कबीरदास कहते भी है ना कि गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोक्ष। तो बिना गुरु का तो कुछ होना नहीं है, तो ज्ञान कैसे आएगा। दूसरा यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ मार्ग है वो आप मुझे निश्चित होकर बताइए क्या श्रेष्ठ है। तो जो कल्याणकारी है मेरे लिए, तो मेरे लिए मतलब समाज के लिए, कि अर्जुन को तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो कह रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भिक्षा मांग लूँगा। तो अब वो कह रहा है कि जो समाज के लिए जो उचित है, जो और मेरा जो कर्तव्य है क्षत्रिय धर्म का इस समाज के प्रति, वो मुझे बताइए निश्चित हो के। तो बस यही है, यहाँ से अर्जुन का यू टर्न हो रहा है और आगे के श्लोकों में काफ़ी आनंद आएगा। अभी यहाँ से अर्जुन में थोड़ा बदलाव आया है। अभी तक तो मनोदशा जो था विषाद ही का था। तो अगले श्लोक में मिलते हैं।